दोस्तों, मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बना के मेरे बालों पर इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन में ही बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए, बाल कंधों से लेके घुटनों तक लंबे हो गए और न्यू हेयर ग्रो होना भी स्टार्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला, लंबा, घना, मजबूत, सुंदर, सिल्की, शाइनी बनाएगा। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि बाल बढ़ते नहीं है, बाल टूटते झड़ते हैं, जब भी कंघी करते हैं या फिर जब भी टॉवल से बाल पोंछते हैं ना तो मुट्ठियों में बालों का गुच्छा आ जाता है। बहुत सीवियर हेयर फॉल की ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगी, बालों को बहुत ही तेजी से बढ़ने में मदद करेगी, रुकी हुई हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगी। जी हाँ, इस रेमेडी को मैंने और मेरे 500 सब्सक्राइबर ने इसे इस्तेमाल किया है और उसके बाद जो फीडबैक आया है वो मेरे साथ शेयर किया है। जिनके बाल बहुत ही छोटे थे वो बहुत ही तेजी से लंबा होना शुरू हो गया है। बालों में जो डेंसिटी था, जो वॉल्यूम था, वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और बाल काफी ज्यादा तेजी से लंबा होना शुरू हो गए हैं। और इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद ना न्यू हेयर ग्रो होना भी स्टार्ट हो गया है, वो भी 100% नेचुरल तरीके से, बिना कोई केमिकल ट्रीटमेंट के, बिना कोई महंगे महंगे पार्लर ट्रीटमेंट लिए। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए वो है गुआवा लीव्स, यानी अमरूद का पत्ता। और आज मैं ना आप सबके साथ एक आयुर्वेदिक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बालों का जो झड़ना है उसे रोकेगी, न्यू हेयर ग्रो होने में मदद करेगी, बालों को बहुत ही तेजी से लंबा बनाएगी, रुकी हुई हेयर ग्रोथ को भी ये बूस्ट करने में मदद करेगी। तो मैंने यहाँ पर अमरूद के पत्ते को धो लिया था और उसके बाद ना अमरूद के पत्ते को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। अमरूद के पत्ते में विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 पाया जाता है जो कि आपके स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, स्कैल्प को पोषण देती है, जड़ों से बालों को मजबूत बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और इसमें ना ढेर सारे काफी मात्रा में विटामिन C पाया जाता है जो कि कोलाजिन को बूस्ट करने में मदद करती है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, बालों का जो टूटना झड़ना है उसे कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ ये आपकी स्कैल्प हेल्थ को भी मेंटेन रखती है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाया जाता है जो कि फ्री रेडिकल्स को दूर रखती है। इवन बालों में अगर डैंड्रफ है तो उसे भी दूर करने में मदद करती है, किसी तरह की फंगल इन्फेक्शन या फिर जो रैशेस है ना उसे भी कम करने में मदद करती है। ये आपके बालों की जो प्रोटीन है ना, केराटिन प्रोटीन को बिल्डअप करने में मदद करती है। साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत ही तेजी से बढ़ने में मदद करती है। नेक्स्ट हमें जो चीज चाहिए वो है अनियन। जी हाँ दोस्तों, आप सबके घर में आसानी से ये मिल जाता है और ये ना बालों के लिए एकदम वरदान की तरह काम करता है। अनियन जूस हमारे हेयर फॉल को रोकती है, हेयर रीग्रोथ होने में मदद करती है, बालों को नेचुरली ये बढ़ने में मदद करती है। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक ऑनियन ले लिया है और उसे जस्ट रफली चॉप करके ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑनियन में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है जिसकी वजह से ना ये आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, हेयर रीग्रोथ होने में मदद करती है। इवन ये आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, डैंड्रफ को भी कम करने में मदद करती है और रुकी हुई हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि काफी महीने हो गए हैं उनकी हेयर बढ़ती नहीं है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है। उस रुकी हुई हेयर ग्रोथ को भी ना बूस्ट करने में मदद करती है। अब एक मिक्सी की जार में ना मैं अच्छी तरह से इसे पेस्ट कर लूंगी ताकि इसका जो जूस है वो हमें मिल जाए। अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद एक कॉटन की कपड़े से छान के इसका जो रस है ना उसे हम निकाल लेंगे। इसमें मैंने सिर्फ अमरूद के पत्ते और अनियन डाला है, दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, नेचुरली काला रखने में मदद करती है एंड हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है। मैंने इसे 2 हिस्सों में बांट लिया है। पहला हिस्सा लेके हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। नारियल तेल हमारे बालों के लिए ना एकदम वरदान की तरह काम करता है, बालों को जड़ों से पोषण देती है, बालों को अब खाना इसे कह सकते हैं। ये नेचुरली आपके बालों को जड़ों से पोषण देती है, बालों को मजबूत बनाने में मदद करती है। बाल जो रूखे सूखे से हो जाते हैं ना, टूटते हैं, 2 मुंहे बाल हो जाते हैं, फट जाते हैं बाल, एकदम झाड़ू जैसे हो जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करती है। साथ ही साथ स्कैल्प को ये नरिश करने में
मदद करती है। तो हमारा DIY हेयर ग्रोथ सीरम बनके तैयार है। चलिए देखते हैं आप इसे किस तरह से अप्लाई करना है। इसे अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको बस हफ्ते में 3 दिन इसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से पहले मैं मेरे बालों को टैंगल फ्री कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी सीरम लगाए, मास्क लगाए या फिर ऑयल मसाज ही क्यों ना करे, बालों को हमेशा ही टैंगल फ्री कर लीजिए, कॉम्ब कर लीजिए। इसे इस्तेमाल करने में ना बहुत ही आसानी होती है और इसे ना आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार बना के मैं कहूँगी बस एक ही हफ्ता स्टोर कीजिए, ज़्यादा स्टोर नहीं करना है। तो क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, जितने फ्रेश लगाएंगे ना उतने ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फ्रीज में अगर आप एक हफ्ते रखते हैं तो ये खराब नहीं होता है, ठीक रहता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक कॉटन बॉल की मदद से मेरे बालों की जड़ों में इसे अप्लाई कर रही हूँ। ये जड़ों में जाके बालों को पोषण देगा, जड़ों से बालों को मजबूत बनाएगा, जो टूटना झड़ना है उसे कम करेगा, हेयर फॉल को रोकेगा, इवन न्यू हेयर ग्रो होने में भी मदद करेगा। और इसे इस्तेमाल करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे कितने न्यू बेबी हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। ये आपके बालों का जो झड़ना है ना उसे कम करती है और बालों को बहुत ही तेजी से बढ़ने में मदद करती है। साथ ही साथ बालों को नेचुरल तरीके से काला रखने में भी मदद करती है। तो पूरे स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है, सामने की ओर, पीछे की ओर इसे अप्लाई करना है। उसके बाद इस हल्के हाथों में थोड़ा सा मसाज करना है। जैसे आप ऑयलिंग करने के बाद हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज देते हो, बिल्कुल वैसा ही। तो हल्के हल्के मैंने मसाज दिया, क्योंकि मसाज देने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ना बाल बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से स्कैल्प पे मसाज दे रही हूँ। पूरे स्कैल्प में अप्लाई कर लिया है, मसाज दे लिया है। अब मैं इसे आधा घंटे से 45 मिनट तक छोड़ दूंगी, ताकि स्कैल्प में ये अच्छी तरह से वर्क कर सके। इसके बाद आप चाहे तो शैम्पू कर सकते हैं या फिर जस्ट पानी से हेड को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। जिन्हें ऑयल लगाना पसंद है, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट ऑयल डाला है, उसके बाद थोड़ा सा ऑयली तो बाल होंगे ना, तो जिन्हें ऑयल लगाना पसंद है वो नॉर्मली जस्ट पानी से हेयर वॉश कर लीजिए। और जिन्हें ऑयल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है वो क्या करेंगे, वो इसके बाद शैम्पू कर लेंगे। अब बाकी आधा जो मैंने छोड़ रखा था ना, जो सीरम जो टोनर मैंने पहले आधा छोड़ रखा था, जिसमें सिर्फ ऑनियन एंड अमरूद के पत्ते के जूस है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 रुपए वाला शैम्पू। एंड ये इसमें मिलाने से तैयार हो जाएगा आपकी हेयर ग्रोथ शैम्पू। इससे जब आप शैम्पू करेंगे ना, ये आपकी बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा, साथ ही साथ बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। मैंने यहाँ पर क्लिनिक प्लस का शैम्पू ऐड किया है। आपको जो पसंद है, आपको जो शैम्पू सूट करता है, आप जो इस्तेमाल करते हैं वही शैम्पू इसमें ऐड कर लीजिए और डाइल्यूट कर लीजिए। शैम्पू को कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है दोस्तों, डाइल्यूट करके यूज़ करने से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और शैम्पू का जो केमिकल है ना, वो भी बालों की जड़ों को हार्म नहीं करती है। तो मैंने शैम्पू को अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लिया है। और आप चाहे तो इस तरह की हेयर ग्रोथ टोनर में शैम्पू को डाइल्यूट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप बहुत बिजी है, अचानक से शैम्पू करना पड़ जाए ना, इस तरह की टोनर बनाने की वक्त नहीं, तो कम से कम 1 मग पानी में ही आप शैम्पू को डाइल्यूट करके उसके बाद इस्तेमाल करिए। डायरेक्ट शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना है। अब चलिए देखते हैं इसे किस तरह से शैम्पू करना है। तो मैंने अच्छी तरह से हेयर ग्रोथ सीरम को अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने करीबन 45 मिनट्स तक उसे छोड़ दिया था। मिनिमम आप आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है तो। उसके बाद इसी शैम्पू से मैं शैम्पू कर रही हूँ। ये आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, हेयर ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने में मदद करेगा, आपको बालों का जो गिरना है, जो झड़ना है उसे कम करेगा एंड स्कैल्प को डीप क्लीन करेगा, जो डैंड्रफ वगैरह है ना उसे भी क्लीन करेगा और बालों को ना सिल्की शाइनी मैनेजेबल बनाने में मदद करेगा। अच्छी तरह से इसे अप्लाई करना है। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से स्कैल्प में मसाज देना है ताकि स्कैल्प एकदम डीप क्लीन हो जाए, जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी डैंड्रफ वगैरह ना सब एकदम क्लीन हो जाए। तो अच्छी तरह से शैम्पू करने के बाद मैंने मेरे बाल को सुखा लिया है। उसके बाद जो रिजल्ट आया है मैं शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बाल कितने सिल्की शाइनी मैनेजेबल हो गए हैं और ये ना आपके बालों को नेचुरली काला रखने में भी मदद करती है, बालों को जो टूटना झड़ना है उसे कम करने में मदद करती है, न्यू हेयर ग्रो होने में मदद करती है, बालों की
सारी प्रॉब्लम को ना दूर करने में मदद करती है। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं, साथ ही कि बाल कितने सिल्की, शाइनी और मैनेजेबल हो गए हैं। एवरीडे शैम्पू नहीं करना है दोस्तों, हफ्ते में जस्ट 2 से 3 बार रूटीन वाइज शैम्पू करना है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत खूब सारा पानी पिएंगे, खूब सारा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंटेक करेंगे ना, जो सीजनल फ्रूट्स होता है, महंगा वाला नहीं, जस्ट जो नॉर्मल हमारे देश में मिलता है, हमारे जो आसपास मिलता है, वही आपको इंटेक करना है। जंक फूड वगैरह, बहुत ही तली हुई चीज़ें, इस तरह की खाने को अगर थोड़ा अवॉइड करेंगे ना, ये मीन थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा अगर हेल्थ के और आप ध्यान देंगे ना, तो आपके बाल भी ना जड़ों से मजबूत बनेंगे एंड हेयर फॉल भी उससे भी कम होता है, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर भी ना मेंटेन करता है। तो अच्छी तरह से रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए, खुद का ध्यान रखिए ताकि आपके बाल जो है ना जड़ों से मजबूत बने। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।